हेलो दोस्तों, मेरा नाम शीला है। उम्र 38 साल की हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि मैं अभी भी 28 की लगती हूँ। मेरा फिगर 36, 22, 38 है। और हाँ, मैं थोड़ी मोटी ताजी हूँ। लेकिन वो मोटाई ऐसी है जो लोगों की नजरें चुरा लेती है। मेरे घर में मैं अकेली रहती हूँ ज्यादातर समय, क्योंकि मेरे पति रियल स्टेट का बिजनेस करते हैं। वो हफ्ते में 5 से 4 की गिरी दिन बाहर ही रहते हैं। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी लखनऊ। घर आते हैं तो भी रात को देर से सुबह जल्दी निकल जाते हैं। तो समझ लो, दिन भर घर में बस मैं और मेरी अकेलापन। हमारा घर एक छोटे से कॉलोनी में है, जहाँ हर घर के बीच में छोटा सा गार्डन है। ठीक बगल वाला घर डॉक्टर साहब का है। उनका नाम अजय है। उम्र करीब 34 साल की होगी। अनमैरिड है। अच्छे खासे हैंडसम और लंबे चौड़े गोरे, और सबसे बड़ी बात, वह डॉक्टर है। क्लिनिक भी घर के पास ही है। लेकिन शाम को 7 बजे के बाद वह घर पर ही रहते हैं। मैंने पहली बार उन्हें देखा था जब वह घर में शिफ्ट हुए थे। मैं बालकनी में कपड़े सुखा रही थी और वह अपनी कार से उतरे। मैंने देखा तो बस मन में आया, वाह कितने फिट लगते हैं। शर्ट के ऊपर से ही मसल्स दिख रहे थे। मैंने मुस्कुरा के हेलो बोला। उन्होंने भी मुस्कुरा के जवाब दिया। बस वहीं से बात शुरू हुई। धीरे धीरे पड़ोसी होने के नाते बातें बढ़ने लगी। कभी चाय पीने के बहाने, कभी सब्जी मांगने के बहाने। मैं घर में अकेली रहती थी तो उनकी बातें अच्छी लगने लगी। वो बहुत प्यार से बात करते थे। कभी कभी मजाक भी करते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब आप इतने अच्छे हैं, फिर भी शादी क्यों नहीं की? उन्होंने हंसते हुए कहा, शीला जी अभी तक सही लड़की नहीं मिली, और मिल भी जाए तो वो मुझे इतना टाइम देगी कि मैं उसकी देखभाल कर सकूं। मैंने हंस के कहा, अरे कोई तो मिल जाएगी जो आपकी देखभाल भी करेगी और आप भी उसकी करेंगे। बातें ऐसे ही चलती रहीं। मैंने कभी कभी उन्हें चाय दी, कभी खाना बनाया तो थोड़ा सा उनका भी भेज दिया। वह भी कभी कभी फल या मिठाई ले आते थे। मेरे पति को पता था कि बगल में डॉक्टर रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो खुद ही इतने व्यस्त रहते थे कि घर की बातें सोचते भी नहीं थे। एक शाम की बात है। मैं किचन में खाना बना रही थी। अचानक मेरे पेट में तेज दर्द हुआ। ऐसा दर्द कि मैं बैठ गई। पहले तो लगा पेट में। मैंने धीरे से कहा, थैंक यू डॉक्टर साहब। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, शीला जी अब मैं आपका डॉक्टर नहीं, आपका पड़ोसी हूँ, और आप मेरी अच्छी दोस्त हैं। उस के दिन से हमारे बीच कुछ बदल गया। मैं उनके घर जाती, वो मेरे घर आते। बातें बहुत गहरी होने लगी। कभी कभी वह मेरे बारे में ऐसे सवाल पूछते कि मैं शर्मा जाती। जैसे, शीला जी आप इतनी खूबसूरत हैं, फिर भी अकेली कैसे रह लेती हैं? मैं हंस के टाल देती। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मुझे उनसे प्यार हो रहा है। उनकी एक नज़र, एक मुस्कान, एक बात, सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगा। लेकिन मैं शादीशुदा हूँ और वहाँ अनमैरिड। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिल नहीं मानता था। एक रात की बात है। बाहर तेज हवा चल रही थी। मैं बालकनी में खड़ी थी। अजय भी अपनी बालकनी में थे। हमारी बालकनियां बिल्कुल पास पास थीं। वह बोले, शला जी अंदर आ जाइए, ठंड लग रही होगी। मैंने कहा, ने नहीं, बस थोड़ी देर। और फिर वह बोले, आपकी साड़ी का पल्लू उड़ रहा है, बहुत सुंदर लग रही हैं। मैं शर्मा गई, पल्लू संभाला, लेकिन मन में कुछ अलग सा चल रहा था। अगले दिन मैंने उन्हें घर पर बुलाया। मैंने खाना बनाया था। वो आए। हम दोनों खाने की मेज पर बैठे थे। मैंने कहा, अजय जी आप कभी किसी लड़की से प्यार किए? वो चुप रहे। फिर बोले, हाँ किया है, बहुत गहरा प्यार, लेकिन वह मेरी नहीं हो सकी। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि वह किसी और की थी। मैं का दिल थक से रह गया। मैं समझ गई कि वो मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा, अगर वह आपकी होती तो क्या होता? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं उसका पूरा जीवन बन जाता। उसकी हर खुशी, हर दर्द, हर सांस सब मेरा होता। उस रात मैं रात भर सो नहीं पाई। मेरे मन में बस उनका चेहरा था। अगले कुछ दिन हम और करीब आने लगे। कभी का कभी हाथ छू जाते, कभी कंधे टकरा जाते, लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ा। मैं डरती थी, वह भी शायद, लेकिन प्यार तो बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मेरे पति अचानक घर आ गए। मैंने सोचा कि शायद वह कुछ दिनों के लिए है, लेकिन वो बहुत चुप चुप थे। शाम को बोले, शिला मुझे कुछ बात करनी है। मैं डर गई। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुम और डॉक्टर अजय के बीच कुछ चल रहा है। मैं चौंक गई, बोली, क्या?
उन्होंने कहा, मैंने देखा है तुम दोनों की नजरें, तुम्हारी मुस्कानें। मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं रो पड़ी। बोली, हमने कुछ गलत नहीं किया, बस बातें होती हैं। उन्होंने कहा, बातें ही काफी होती हैं। मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपना फैसला लो। मैं टूट गई। मैंने अजय से बात की। उन्होंने कहा, शीला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहता। अगर तुम अपने पति के साथ खुश हो तो मैं दूर चला जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। हम दोनों रो पड़े। फिर क्या हुआ? क्या मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया? वह कहते थे कि वह भी किसी और से प्यार करते हैं, इसीलिए वह खुश हैं। मैंने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मैं और अजय शादी कर लेंगे। लेकिन एक दिन अजय ने मुझे बताया कि उन्हें एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल से ऑफर आया है विदेश में। 5 साल के लिए वह बोले, शीला, मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा घर, तुम्हारा शहर क्या तुम छोड़ पाओगी? क्या? मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलूंगी। लेकिन उस रात कुछ हुआ। अजय का फोन आया। उनकी माँ बीमार थी, वो तुरंत दिल्ली चले गए। मैं इंतजार करती रही। 2-3 दिन बाद उनका मैसेज आया, शीला, मुझे माँ के साथ रहना पड़ेगा। शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तुम्हें मुझसे ज्यादा किसी की जरूरत है। तुम्हें खुश रहना है। मेरा दिल टूट गया। मैं रोती रही। मैंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फोन नहीं उठाते थे। मैं समझ गई कि वो मुझे छोड़ रहे हैं। शायद वो डर गए थे। शायद उन्हें लगा कि मैं उनकी जिंदगी में बाधा बनूंगी। मैं अकेली रह गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 साल बाद मैंने सुना कि अजय की शादी हो गई है, एक लड़की से जो उनकी माँ ने पसंद की थी। मैं टूट गई। मैंने सोचा कि शायद मैं कभी किसी की नहीं बन सकती। फिर एक दिन मेरे घर का बेल बजा। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अजय खड़े थे। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, शीला, मैं गलत था। मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा। मेरी शादी नहीं हुई। मैंने मना कर दिया। मैं तुम्हें वापस जाता हूँ। मैं रो पड़ी। मैंने कहा, तुमने मुझे बहुत दुख दिया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारा पूरा जीवन बनना चाहता हूँ। मैंने उन्हें गले लगा लिया। उस दिन हमने फैसला किया कि हम साथ रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, और आज मैं खुश हूँ। अजय मेरे साथ हैं। हमने शादी नहीं की क्योंकि कानून की कुछ बातें हैं ना हैं, लेकिन हम एक दूसरे के हैं। मैं अब भी वही शीला हूँ, लेकिन अब अकेली नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। थोड़ा प्यार, थोड़ा दर्द, थोड़ा सस्पेंस, और आखिर में बहुत सारा सुकून। अगर आपको अच्छी लगी तो बताना। और हाँ, कभी कभी जिंदगी में जो लगता है वह होता नहीं, और जो होता है वह सबसे